आप सभी छात्र छात्राओं का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जो छात्र छात्राएं एमएड कर रहे हैं अथवा करने जा रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष एमएड एंट्रेंस एग्जाम प्रेस परीक्षा कराता है। पिछले साल 2022 में कराया था, जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया था। 2023 का भी एमएड का परीक्षा संपन्न हो गया है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएं आए हैं उनसे कैसे कैसे सवाल लखनऊ विश्वविद्यालय ने पूछा है, चलिए छात्रों के पास चलते हैं और एमएड 2023 में जो सवाल पूछे गए हैं वे सभी सवाल छात्रों से पूछते हैं, ताकि जो 2024 का पेपर हो वे पेपर सभी छात्र छात्राएं अच्छे से दे सकें। मैडम क्या क्या पूछा गया था? इंजीनियरिंग फैकल्टी बहुत लेंथी पेपर था। बताइए, कुछ बताइए। कुछ क्या बताइए, मतलब ऐसा बताइए कि टाइम नहीं देते, 3-3 बार OMR शीट फिल करवाते। ठीक था, पेपर अच्छा था। थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ टॉपिक बताइए जो आया था। अभी तो किया पेपर, टॉपिक बताइए क्या क्या आया था। ICT के थे, ICT। आप ऐसे आएंगे किस चैनल पे ये बताइए पहले। हाँ, आर्यावर्त इंस्टीट्यूट। हाँ, आर्यावर्त इंस्टीट्यूट जी। साइकोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए थे, ICT के आए थे। साइकोलॉजी था, साइकोलॉजी नहीं के बराबर थे। और कौन सा टॉपिक? ज्यादातर उसमें आपका फिलॉसफी आई थी। ज्यादा फिलॉसफी आई थी ऑब्जेक्टिव में। और रिटन में तो आपका आया था, अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। एडमिनिस्ट्रेशन के आए थे और कौन से आए थे? आप बताइए कुछ जो आपने करके आई हैं अभी पेपर। हम लोग जो कार्यक्रम काफी कुछ बुद्धि लब्धि से कई क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था 95 से लेके 120 तक का जो अस्तर होता है वो कौन सा होता है। मतलब ऑप्शन में जैसे महाप्रतिभाशाली और मतलब कई सारे ऐसे ऑप्शन थे और कई क्वेश्चन। आप बताइए क्या प्रश्न कुछ पूछा, याद हो तो। सबसे अच्छा पार्ट मुझे सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस का लगा। सर इंटेलिजेंट IQ, इंटेलिजेंस के बारे में पूछा था। IQ लिखने को आया था, मतलब डिफरेंशिएट करना था इंटेलिजेंट और वो नॉमिनल रेट ऑफ स्केल्स पे क्वेश्चन आया था, मेजरमेंट से क्वेश्चन आया था। अच्छा, लिखने के लिए पेपर बहुत ही लेंथी था। लास्ट वाला लैंग्वेज वाला जो पेपर हमारा। कितने घंटे का पेपर था, कितना मार्क्स था? सर 10:30 से शुरू होना था, 10:30 से 1:30 तक था। अच्छा, कितने मार्क्स का है? टोटल हमारा 500 का है। 500 का? टोटल सारी मिला के। अच्छा, नहीं अभी तो वही बता रहा था कि 225 नंबर का है, शायद 250 नंबर 250 का है। हाँ, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। आप लोग को कोई प्रश्न याद है? कोई प्रश्न याद हो तो बताइए। का भारतीय दर्शन की विशेषताएं पूछी गई थी, मेमोरी भी क्वेश्चंस थे और आसान था, रीजनिंग आसान थी लेकिन टाइम बहुत कम था। अच्छा, टाइम कम था टाइम बहुत कम था पेपर के हिसाब से। पेपर अच्छा था। अच्छा, पेपर बहुत अच्छा था लेकिन पेपर में टाइम नहीं, 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने थे। तो इससे ज़्यादा टाइम तो SSC में भी कम से कम गोले नहीं भरने होते हैं, क्यों क्लिक करना रहता है। इसमें उतने में गोले भी पढ़ रहे थे, क्वेश्चन को पढ़ना भी था, सब फिल भी करना था जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा, आप लोग को कोई प्रश्न याद है? टूल्स की क्वालिटीज़ वगैरह पूछी गई थी, NEP NCF वगैरह से क्वेश्चन आए थे। अच्छा, आपको कोई प्रश्न याद है? कोई प्रश्न याद है आपको? प्रश्न नहीं आया। क्या पूछा गया था, कुछ टॉपिक बताइए। बहुत इजी था फर्स्ट पेपर। अच्छा, और बस टाइम नहीं था हमारे पास। अच्छा, पेपर के हिसाब से टाइम और मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए था। इजी पेपर था बट उसको सॉल्व करने में टाइम लगता कुछ टॉपिक का नाम बताइए जो कुछ मालूम। रीजनिंग और ये सब में रीजनिंग। और सेकंड पेपर था जो आप पढ़ के गए हैं तो उसी अकॉर्डिंग कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। थर्ड पेपर रिटन था। आप लोग बताइए, कुछ टॉपिक याद है? ये बताते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले IQ से क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद से जो डिसेबिलिटी टाइप होता है उससे क्वेश्चन आया हुआ था साइकोलॉजी में, जो पहला वाला पेपर था। अच्छा, उसके बाद से आया था समावेशी शिक्षा जो था, इंक्लूसिव एजुकेशन ये था। और जो ये वाले थे, दूसरा वाला जो था, जो 20 मतलब 100 क्वेश्चन थे। 2 पेपर थे ना, अलग अलग 3 पेपर हुए। 3 पेपर थे। हाँ, पहला पार्ट का पहले पार्ट में क्या क्या आया था?
पहले पार्ट में आया था आपका मेंटल एबिलिटी का था। अच्छा। ये रीजनिंग तरीके का था, जैसे ABCD वाला जो सीरीज वाला होता है, ये सर कुछ उसमें थोड़ा सा मैथ का कैलकुलेशन वगैरह हो गया था। अच्छा। उसके बाद से दूसरा जो पार्ट था वो सब्जेक्टिव था, वो साइकोलॉजी जो था उसमें जिम पियाजे वगैरह का कुछ पूछ दिया था, थोरेंडाइकी वगैरह का कुछ पूछ दिया था, बुक्स वगैरह कुछ पूछे थे, किसने किसने लिखे हुए थे। और जो लास्ट वाला सेक्शन था वो सब्जेक्टिव था, जिसमें हमसे पूछा गया लगभग 10 क्वेश्चन पूछा था सब्जेक्ट से, जो 2-2 नंबर के थे, जिसमें से ज्यादातर पूछ दिया था कि मतलब जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन पूछ दिया था। उसके बाद से उसमें पूछ दिया था कि जो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं उसके बारे में, मतलब 20 क्वेश्चन था, 2-2 नंबर का प्रत्येक था, वो सब्जेक्ट था। उसके बाद से हिंदी और इंग्लिश का दोनों अलग अलग सेक्शन था। अच्छा। हिंदी के भी 5-5 क्वेश्चन 5 थे और इंग्लिश के भी 5-5 क्वेश्चन 5 थे। ये कंप्रीहेंशन पूरा थे। कंप्रीहेंशन में उसी से पढ़कर उसी में से लिख देना था, जितना आ रहा है उतना। आप लोग बताइए कुछ बस साथ ही में सब सेम है, बस वही चीज़ है कि साइकोलॉजी और जो है आपका एमएड का एजुकेशन। अगर आपको बहुत बढ़िया से एमएड का एंट्रेंस देना है का तो पूरा प्लस ध्यान रखना बीएड है। का बैक प्रिपरेशन आपका बहुत बेटर होना चाहिए, बस यही चीज़ है। अच्छा, मतलब छात्रों को जो पहले का पेपर था जी, जी। लास्ट ईयर का, उसको भी बिल्कुल, अच्छे से। बिल्कुल। आप बीएड से इंटर रिलेट करके आप एमएड का पेपर आसानी से दे सकते हैं। अच्छा, रीजनिंग पर ज्यादा फोकस, सब क्वेश्चन Yes. हो नहीं पाते एक घंटे में, एक घंटे में सब क्वेश्चन करने रहते हैं। आप लोगों को कोई प्रश्न याद है, बताएंगे क्या? प्रश्न टॉपिक कुछ याद हो इसे? टॉपिक ऐसा तो रीजनिंग के क्वेश्चंस में, लॉजिकल रीजनिंग में आपके मिसिंग नंबर्स, मिसिंग अल्फाबेट, फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग था। 3 पार्ट थे ना, तीनों का थोड़ा थोड़ा बताइए। फिर डायरेक्शन टेस्ट था, रैंक टेस्ट था, ये सब पे बेस्ड क्वेश्चंस था। फिर सेकंड पार्ट में आपके CDP से मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से क्वेश्चंस थे। और थर्ड पार्ट में आपका ये था मैनेजमेंट से क्वेश्चन था, इंग्लिश हिंदी का सब मिक्सचर ऑफ फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी पे बेस्ड। फिर सोशल एजुकेशन सोशल जस्टिस में कैसे हेल्प करता है, वो क्वेश्चंस थे। मैडम, जैसे ये 2023 का पेपर हुआ है, अब जो 2024 का होगा, अगर वो नए बच्चे आएंगे तो उनके लिए क्या कहेंगे, क्या पढ़ना चाहिए उनको, क्या पढ़ के उनको आना चाहिए? आई मतलब वुड सजेस्ट कि आपको यू नीड टू प्रैक्टिस लॉजिकल रीजनिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आल्सो नीड टू प्रैक्टिस CDP, राइट? बिकॉज समबडी हु इज परसुइंग बीएड डेफिनेटली यू नीड टू गो फॉर CDP, बिकॉज अगर वो पार्ट स्ट्रांग है तो मार्क्स स्कोरिंग है। एंड लॉजिकल रीजनिंग, उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अपने टाइम को फिक्स करके आइएगा, बिकॉज टाइम प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। 1 घंटे का पेपर 100 क्वेश्चन, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू कंप्लीट 100 क्वेश्चन विद इन 1 आवर। मतलब कि जो पेपर है उसके हिसाब से टाइम ज्यादा नहीं मिलता है, नहीं मिलता इसलिए है आप time. और ज्यादा Exactly. You need to तैयार। set a time span कि 1 घंटे में मुझे 100 क्वेश्चंस को टच करने हैं कैसे अच्छा। भी। और नए बच्चों के लिए क्योंकि क्या नेगेटिव बताएंगे? मार्किंग नहीं रहते हैं तो यू आर फ्री टू ऑप्ट, बट देन अगर आपको आता है डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सॉल्व। नए बच्चों के लिए और कोई टॉपिक बताइए। नए बच्चों के लिए और कोई टॉपिक इन द सेंस, देखिए रीजनिंग तो लेमन टर्म्स में नॉर्मली आते हैं जो आप हमेशा से पढ़ते हुए आए हो। और रहा आपका CDP का बात, तो वहाँ पे होता है कि बीएड वालों के लिए जो कि बाइफर्केशन हो जाती है मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग वालों के लिए, तो सम पार्ट वुड हैव बीन डिफिकल्ट काउंसलिंग वालों के लिए, क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है और मैनेजमेंट अलग सब्जेक्ट है। तो अगर आप काउंसलिंग नहीं पढ़े हैं तो सेकंड पेपर में हो सकता है कि यू विल नॉट बी एबल टू प्रॉब्लम हो अटेम्प्ट द सकता है, क्वेश्चंस। काउंसलिंग पढ़ना पड़ेगा। हाँ, काउंसलिंग, गाइडेंस एंड और काउंसलिंग अभी एक स्टूडेंट बताया कि पिछले ईयर का भी पेपर पढ़ना चाहिए, बट आई फील कि कोई यूज कर होता नहीं कि क्वेश्चंस इंटायरली चेंज्ड होते हैं। अच्छा, अच्छा। उस तरह के आ सकते हैं बट क्वेश्चंस बहुत चेंज्ड है। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। एक घंटे में आज आपने एमएड का पेपर दिया, पेपर कैसा लाया था? पेपर नॉर्मल पूरा किया है आपने? क्या हुआ? पूरा प्रश्न किया है आपने? अच्छा, क्या क्या पूछा गया था, कुछ टॉपिक के नाम बताइए। जैसे इसमें समावेशी शिक्षा, नई शिक्षा नीति 2020, उसके बाद तेज बोलिए NCF थोड़ा। 2005, ये सब क्वेश्चन थे। पेडोलॉजी के 80 क्वेश्चन थे। अच्छा, अगर नए बच्चे, जैसे 2023 का पेपर हुआ आज और 2024 में जो पेपर होगा, नए बच्चों के लिए क्या कहेंगे, उनको क्या पढ़ के आना चाहिए? सबसे पहले तो रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना हो रहा हूँ। रीजनिंग पे और टॉपिक और नई और शिक्षा टॉपिक? नीति जो भी पेडोलॉजी के पूरा है, बीएड और अच्छा। डीएलएड में जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स है पूरा उस पर पढ़ के आना होगा। ओके, थैंक यू सर। मैम, आज एमएड का परीक्षा हुआ है, कैसा पेपर गया? पेपर तो ठीक गया, बट इंडियन फिलोसफी पे था। कौन कौन से सवाल पूछे गए थे आपसे? जैसे इंडियन फिलोसफी पे था, 2005 NEP के बारे में था, और जनरली इसी बेस्ड था, ज़्यादा कुछ। 3 पार्ट आए थे, 3 पार्ट में क्या क्या था अलग अलग? मेंटल एबिलिटी, पहला पार्ट बताइए। कॉम्पिटेंसी, मेंटल एबिलिटी। अच्छा, पहले में। और दूसरा कॉम्पिटेंसी,
और थर्ड हमारा उसके कुछ टॉपिक बताइए जो नए स्टूडेंट होंगे, ताकि वो अगली साल आए तो उनको। मेंटल एबिलिटी में सारी रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस जितने भी होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड बेस्ड, यही सब ज्यादा एप्टीट्यूड पे बेस्ड मैथमेटिक्स। ये 2023 का एग्जाम हुआ है मैम, 2024 का जो पेपर आएगा उसमें जो नए बच्चे आएंगे, छात्राएं, उनको क्या पढ़ना चाहिए? जो सोचते हैं ना, नए बच्चे जब आते हैं सोचते हैं मैं यार क्या पढूं, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? बीएड का पूरा पढ़ना चाहिए, जितना बीएड में कोर्स है पूरा। अच्छा, बीएड का कोर्स? बीएड का पूरा कोर्स है, क्योंकि सेकंड पेपर हमारा पूरा बीएड का है। अच्छा, पूरा बीएड का BEd सब का। कुछ। और वो सिंपल, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। बीएड का अगर वो पूरा पढ़ लेंगे तो कोर्स पूरा कवर हो जाएगा। इवन लास्ट पेपर में बीएड से भी काफी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सब्जेक्टिव पेपर जो आया है लास्ट में, इंग्लिश, हिंदी, और इसमें जो हमारे 3 पार्ट है ये पूरा इसी में कवर कर रहा है हमारा। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं आया था, बहुत टिपिकल नहीं आया था। हाँ, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि टाइम कम था हमारे पास, बहुत कम था। उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा था। टाइम के लिए कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तो बच्चों को क्या मेजर करके आना चाहिए टाइम के लिए? टाइम के लिए ये कि आपको 5 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है या 6 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि अच्छा। कवर ही नहीं हो पाएगा, आपका सेक्शन छूट जाएगा। अच्छा, जैसे मेरा इंग्लिश हिंदी का सेक्शन छूट गया थोड़ा, तो इस वजह से आपको ये माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा। जो लास्ट पेपर है वो बहुत बड़ा है। जो पहला पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन है और 1 घंटा है। अच्छा, तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा और इसमें भी बहुत टाइम लगेगा, तो मैनेज करके चलिएगा। जो क्वेश्चन पहले आ रहा है पहले वो करते जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए ज्यादा सॉल्व अच्छा। करने के। तो ये प्रॉब्लम है, ये एक हमने फेस किया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो इट्स ओके, वो ऑब्जेक्टिव था। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन लास्ट वाला पेपर सब्जेक्टिव था, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। हाफ एन आवर और देना चाहिए था, और देना चाहिए था। बहुत कम टाइम था, इतना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, बैक टू बैक पेपर्स हो रहे हैं, इन बिटवीन कोई गैप नहीं है। 15 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट्स का कोई गैप नहीं मिल रहा है। बैक टू बैक आपने ये पेपर खत्म हुआ, घंटी लगी, उठाया, दूसरा पेपर दे दिया तुरंत। अच्छा। तो वो हमें एक गैप नहीं मिल पाया। उसी में हमें OMR फिल करनी है, उसी में हमें तुरंत अच्छा ठीक है आपको अभी क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर देना है। तो ये प्रॉब्लम्स है, वो भी टाइम काउंट हो रहा है उसी में। एग्जैक्टली, उसमें इनको वर्क करना पड़ेगा। बहुत कम टाइम दिया है इन बिटवीन। या तो आप बेल रिंग कर दीजिए तो हमें पता चल जाए कि हाँ अब ये खत्म हो गया, फिनिश, इसको हटाना है। नेक्स्ट हमारा वो दूसरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसके लिए हमें फिर 5 मिनट्स का गैप तो दीजिए इन बिटवीन, 5 या 10 मिनट्स का। देखिए, बहुत हॉच-पॉच हुआ है। बातें जो बच्चे ध्यान रखें, पहला है कि रीजनिंग का जो फर्स्ट पेपर है उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, नंबर वाले, नंबर बेस्ड, और पिक्चर्स वाले और रिलेशन वाले, और आपका ना कि फोल्ड करेंगे तो क्या नेक्स्ट पिक्चर कौन सी होगी। न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा होते हैं, नंबर बेस्ड वाले, कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो वो, और टाइम कम होता है, क्वेश्चंस के जस्ट डबल होते हैं, तो इसलिए आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नहीं तो अगर उतना टाइम आप सोच के चलेंगे तो आपके क्वेश्चंस आधे तो छूट ही सकते हैं। मतलब इतना टाइम कम होता है और इतने क्वेश्चंस अच्छे खासे होते हैं। बीएड की भी इतना बहुत इजी भी नहीं, उसमें सोचना पड़ता है, लगाना पड़ता वो है। भी बीएड का अल्फाबेटिकल वाले, ऑर्डर वाले होते हैं, और मतलब उसमें कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन तैयार करके थोड़ा ज्यादा कर पाएंगे, तब कर पाएंगे ना, पहली चीज। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए भी नेगेटिव मार्किंग सोचने में टाइम जाता है, और मुझे लगता है आधा मिनट भी नहीं मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। फर्स्ट पेपर में 100 मार्क्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। 1 घंटा है। दूसरी चीज, जो आपका थर्ड पेपर जो है उसमें क्वेश्चंस जो कॉम्प्रिहेंशन वाले है ना, कॉम्प्रिहेंशन वाले, कि उसमें ना आपका कोई वर्ड लिमिट नहीं है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए एक पूरा पेज देते हैं लिखने के लिए। तो अच्छा। आप 2 नंबर के लिए एक पेज में उतना टाइम नहीं, क्योंकि 1 घंटे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। 2 पैसेजेस होते हैं जिसमें कि 5, 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको आंसर लिखने हैं, ना कि सिर्फ एक वर्ड उठा के टिक कर देना है। वो टिक वाला नहीं है ना। तो आपको कम से कम वर्ड लिमिट में अपने आंसर फ्रेम करने आने चाहिए, जो आपके सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के हैं, कि आपको हर चीज का शॉर्ट आंसर देते तो वो पूरा एक पेज है, पर 2 नंबर में आप पूरा एक पेज नहीं भरेंगे, वरना और क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। तो आपको ब्रीफ में अपने आंसर को फ्रेम करके पहले से नोट्स बना लेने चाहिए। हर
टॉपिक्स थे, ठीक है, कि हर टॉपिक वाइज आपको कि ब्रीफ में अच्छा ये एडमिनिस्ट्रेशन पूछा, मैनेजमेंट पूछा था, तो वर्ड लिमिट नहीं होती है, तो उस चीज का ध्यान है कि पहले से नोट्स प्रिपेयर होना जरूरी है, नहीं तो आप वहाँ पे एट द मोमेंट आप चीजें क्या छोड़नी है क्या रखनी है उस चक्कर में और क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। तो ठीक, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 2023 का परीक्षा संपन्न कराया जा चुका है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा देकर छात्र छात्राएँ विश्वविद्यालय से बाहर आ रहे हैं और मैंने छात्र छात्राओं से बहुत से सवाल जवाब किए, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बताया कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जो छात्र छात्राएँ 2024 की तैयारी करना चाहते हैं वे लोग इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। और आगे चलते हैं और स्टूडेंट से पूछते हैं कि कैसे सवाल पूछे गए थे। एमएड छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो के माध्यम से आप एमएड की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए दूसरे छात्र के पास चलते हैं। क्या भाई, पेपर कैसा हुआ? ठीक हुआ सब, पेपर कैसा हुआ? बढ़िया गया। अरे मैडम, पेपर कैसा हुआ? मैडम, पेपर कैसा हुआ? बताओ, क्या प्रश्न बताओ। उसमें से अगर रीजनिंग के ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आए थे, सीरीज से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे और एनालॉजी से क्वेश्चन आए थे और एज से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। नहीं, रीजनिंग बोल सकते हैं कि इजी लेवल था, इजी टू मॉडरेट, और बाकी जो सेकंड सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट था वो थोड़ा मतलब मॉडरेट। कई घंटे का पेपर था? 3 घंटे का। कितने मार्क्स का था? टोटल मार्क्स कितना है? टोटल आई थिंक 300 मार्क्स, 250 का था या 300 का, ये भी पेपर है क्या? पेपर नहीं है, बट उसमें दिया हुआ है ना, एडमिट कार्ड में नंबर वगैरह मेंशन किए गए। हाँ, 225 का था। 225 का है। हाँ जी। ठीक, पूरा किया आपने? मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जो छात्र छात्राएँ वीडियो देखे होंगे उनको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है, आप एमएड में एडमिशन कराने के लिए आर्यावर्त इंस्टीट्यूट में आएँ और आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। आर्यावर्त इंस्टीट्यूट संस्थान बहुत पुराना है, लखनऊ विश्वविद्यालय का पहला कॉलेज है जो एमएड की मान्यता मिली थी। लखनऊ विश्वविद्यालय से आर्यावर्त इंस्टीट्यूट अफिलेटेड है और एनसीटीई न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, एमएड के लिए गोल्ड मेडलिस्ट कॉलेज है। यहाँ के छात्र छात्राएँ प्लेसमेंट जॉब तुरंत पा जाते हैं।